दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी गौतम बुद्ध की। कैसा था उनका बचपन, कैसे उन्होंने संन्यास ले लिया, फिर बुद्धत्व प्राप्त किया, बौद्ध धर्म की स्थापना की और उसका प्रचार प्रसार किया। इन सब की चर्चा हमने की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म में क्या क्या परिवर्तन आए, कैसे बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ, किन किन राजाओं ने बौद्ध संगीतियां बुलवाई, किन किन बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं। तो शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके उपदेशों का पाठ करने के उद्देश्य से और उपदेशों को संग्रहित करने के लिए सम्मेलन बुलाने की प्रथा शुरू हुई, जिसे बौद्ध संगीति कहा जाता है। 4 बौद्ध संगीतियां आयोजित की गई थीं अलग अलग राजाओं के शासनकाल में। तो अब बात करते हैं बौद्ध संगीतियों की। पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हर्यंक वंश के राजा अजात शत्रु द्वारा करवाई गई थी 483 बीसी में, यानी गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के कुछ समय पश्चात ही राजगृह में यह सभा हुई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। सूत पीटक और विनय पीटक नामक पुस्तकों की रचना इसी समय की गई थी। दूसरी बौद्ध संगीति 383 बीसी में हुई थी। शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक ने वैशाली में ये संगीति बुलाई थी। इसकी अध्यक्षता शवाकामी ने की थी। दूसरी बौद्ध संगीति के दौरान ही बौद्ध धर्म का पहला विभाजन देखने को मिलता है, एक थेरवादी और दूसरा महासांघिक। जो थेरवादी बौद्ध संप्रदाय वाले पुराने विचारों को मानते थे, जो गौतम बुद्ध ने बताया था उसमें वो कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते थे, और महासांघिक बौद्ध संप्रदाय वाले बुद्ध के विचारों को कुछ नए सिद्धांतों के साथ अपनाना चाहते थे। तो 2 तरह की विचारधाराएं सामने आईं दूसरी बौद्ध संगीति के दौरान। हालांकि बौद्ध धर्म का ये विभाजन उतना व्यापक नहीं हुआ। तीसरी बौद्ध संगीति 249 बीसी के आसपास हुई थी। इसका आयोजन सम्राट अशोक ने पाटलिपुत्र में करवाया था। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। इस बौद्ध संगीति के दौरान ही अभिधम्मपिटक का संकलन किया गया था। चौथी बौद्ध संगीति लगभग 102 एडी में हुई थी। ये बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क द्वारा बुलवाई गई थी। वसुमित्र इसकी अध्यक्षता किए थे और अश्वघोष इस संगीति के उपाध्यक्ष थे। इसी समय बौद्ध धर्म भी 2 शाखाओं में बट गया था, एक महायान और दूसरा हीनयान। अब ये जान लीजिए कि महायान और हीनयान में अंतर क्या है। हीनयान बौद्ध धर्म वाले रूढ़िवादी विचार वाले थे। ये बौद्ध धर्म में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। इन्होंने गौतम बुद्ध को महापुरुष तो माना, पर देवता नहीं मानते थे। बुद्ध ने तो स्वयं ही कहा था कि मेरी मूर्ति बनाकर पूजा मत करना, तो हीनयान संप्रदाय वालों ने इसका अक्षरशः पालन किया। दक्षिण भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और वर्मा में हीनयान बौद्ध धर्म देखने को मिलता है। महायान बौद्ध धर्म वाले परिवर्तन के समर्थक थे। वे नए सिद्धांतों को बौद्ध धर्म में अपनाने के लिए तैयार थे। इन्होंने बुद्ध को एक देवता माना और उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करने लगे। महायान संप्रदाय की मुख्य विशेषता थी बोधिसत्व की प्राप्ति। बोधिसत्व का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो स्वयं तो निर्वाण प्राप्त कर चुका है, पर अन्य लोगों की निर्वाण प्राप्ति में सहायता करता है। महायान बौद्ध धर्म वाले ज्यादातर उत्तर भारत, चीन, जापान और तिब्बत में मिलते हैं। तो हीनयान और महायान में मुख्य अंतर है कि महायान बौद्ध धर्म में बुद्ध की मूर्ति पूजा की जाती है, जबकि हीनयान बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा वर्जित है। महायान बौद्ध धर्म के कारण बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियां बनाई गईं और ये मूर्तियां ज्यादातर गांधार शैली में बनी हुई हैं। बौद्ध धर्म की इन 2 शाखाओं महायान व हीनयान के अलावा एक और शाखा का निर्माण हुआ था, जिसे वज्रयान कहा जाता है। गुप्त राजाओं के काल में इस शाखा का निर्माण हुआ था
बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से काफी अलग ये शाखा थी, जिसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना और आडंबर की प्रधानता थी। बौद्ध धर्म के पतन का एक मुख्य कारण ये भी था क्योंकि उत्तर वैदिक काल में हिंदू धर्म में बहुत सारे आडंबर आ गए थे। तब लोगों में सीधा सरल बौद्ध धर्म बहुत लोकप्रिय हुआ था, पर अब वज्रयान बौद्ध धर्म में इन आडंबरों ने जगह ले ली थी। तो लोगों ने सोचा कि इससे बेहतर तो अपना पुराना हिंदू धर्म ही था, तो बहुत से लोग बौद्ध धर्म से अलग होने लग गए। तो इस प्रकार वज्रयान बौद्ध धर्म के पतन का कारण बनी। गौतम बुद्ध ने कहा था कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का पालन करना चाहिए। तो त्रिरत्न हैं क्या? बुद्ध, धम्म और संघ, ये हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बुद्ध परम सत्य है, बौद्ध धर्म भी सत्य है, और संघ यानी कि जहाँ बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कोशिश की जाती थी। उन्होंने अपने उपदेशों में बताया था कि संसार के सभी दुखों का कारण है लालसा या लालच। यदि इस लालसा को खत्म कर दिया जाए तो दुखों का भी अंत हो जाएगा, और इसके लिए ही उन्होंने अष्टांगिक मार्ग सुझाए थे। उन्होंने ये भी बताया था कि बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति। गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हो गई थी तो उसे ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब बात करते हैं चैत्य, स्तूप और विहार की। चैत्य बौद्धों के पूजा घर होते थे। जैसे हिंदुओं में मंदिर होते हैं, वैसे ही बौद्ध धर्म में पूजा घर को चैत्य कहा जाता है। विहार या मठ वैसे स्थान होते थे जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने की व्यवस्था होती थी और यहां से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता था। स्तूप बौद्धों का एक धार्मिक स्थल होता था जहां बौद्ध धर्म गुरुओं के अवशेष रखे जाते थे। जब बौद्ध धर्म गुरु की मृत्यु हो जाती थी तो उनके अवशेषों को स्तूप बनाकर उसमें रख दिया जाता था और स्तूप के चारों ओर एक रेलिंग बना दी जाती थी। अब बात करते हैं बौद्ध साहित्य की। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के दौरान कई पुस्तकों की रचना हुई जिनसे बौद्ध धर्म के इतिहास के बारे में जाना जाता है। त्रिपिटक, जो कि पाली भाषा में लिखा गया है। उस समय साधारण लोगों की बोलचाल की भाषा पाली थी, अतः इसी भाषा में त्रिपिटक लिखा गया है। यह 3 पुस्तकों का संग्रह है: सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सूत पिटक में गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया है। विनय पिटक में बौद्ध संघ या मठ के नियमों का संग्रह है और अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचारों का वर्णन है। जातक कथाएं। जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का ही एक भाग है। इन कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। इन कथाओं में मनोरंजन के माध्यम से नीति और धर्म को समझाने का प्रयास किया गया है। बुद्ध चरित, इसे बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है, जो अश्वघोष की रचना है। इसके अलावा सौंदरानंद व सारीपुत्र प्रकरण भी अश्वघोष की ही रचना है। मिलिंद पन्हो, ये नागसेन की रचना है। मिलिंद नाम के राजा ने नागसेन से बौद्ध धर्म से जुड़े कई प्रश्न किए थे और नागसेन ने उनका उत्तर दिया था। तो इस प्रश्न उत्तर को ही मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में संकलित किया गया है। लाइट ऑफ एशिया, ये एडविन अर्नाल्ड की किताब है जिसमें उन्होंने गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा है। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।